हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। यानी त्रिकोणमिति जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत हार्ड माना जाता है। वो क्लास 10th के बच्चों जो होता है, क्लास 10th को बच्चे के लिए बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है। तो ये हार्ड चैप्टर क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है फार्मूला का कोई ट्रिक नहीं दिया जाता है। यानी इसको इतना हार्ड बना के पढ़ाया जाता है जो बच्चा को बोरिंग लगे। क्या लगे? बोरिंग लगे। तो आज जो हम इसी का साधन करने वाले हैं, इसी का संविधान करने वाले हैं जो बच्चा को बोरिंग ना लगे। तो हम जो देखते हैं वो आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या है? त्रिकोणमिति जो है, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले उठता है जो समकोण त्रिभुज के आधार पे। किसके आधार पे? समकोण त्रिभुज के आधार पे। समकोण त्रिभुज के आधार पे। किसके आधार पे? त्रिभुज। त्रिभुज के आधार पे, समकोण त्रिभुज के आधार पे। यानी समकोण त्रिभुज के आधार पे हम देखेंगे तो समकोण त्रिभुज पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज होता क्या है वो हम देखेंगे। तो हम दिखाते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज जो है तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो है, समकोण त्रिभुज को हम बात करें तो एक ऐसी होती है, ऐसे होता है और ये ऐसा होता है। यानी कहने का मिस हुआ ये कि ये होता है और ये 90 डिग्री होता है। एक कोण इसका हमेशा 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण कहे तो एच यानी हाइपोथेटिकल, यानी ये कर्ण होता है। हिंदी में कहे तो कर्ण कहते हैं। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। अब देखते हैं, हाँ इसमें जो है परपेंडिकुलर जो होता है थीटा के अनुसार होता है। ये आप याद कीजिएगा। जो इसमें जो लंब होता है, लंब और आधार, लंब एंड आधार जो होता है, आधार जो होता है वो थीटा के अनुसार होता है। वो किसके अनुसार होता है? थीटा के अनुसार होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो थीटा के अनुसार क्या होता है? मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम एच कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब इसको हम कर्ण कहते हैं तो हम परपेंडिकुलर कैसे जानेंगे? मान लेते हैं आपको, हमको ये थीटा है तो हमारा थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। यदि हम थीटा यहाँ मान लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, यानी ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। यानी परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? थीटा के अनुसार होता है। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के अनुसार होता है। परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के अनुसार होता है और बेस भी थीटा के अनुसार होता है। मान लेते हैं एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्या बना लिए? एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसके सामने वाला एच फिक्स है, लेकिन ये मेरा यहाँ थीटा मानते हैं तो ये मेरा पी हो गया। तो यहाँ जो थीटा मानते हैं हम, यहाँ थीटा जो मानते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी लंब ये हो गया, यानी लंब ये हो गया। तो बेस क्या होगा? तो बेस मेरा ये होगा। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये एक त्रिभुज है। इसका थीटा मान लेते हैं ये तो 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। मान लेते हैं इसका थीटा हम यहाँ मान लेते हैं। थीटा यदि हम यहाँ माने तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। यानी परपेंडिकुलर तो ये हो गया, यानी बेस जो होगा ये होगा। यानी जो बच गया परपेंडिकुलर के बाद जो रेखा बचा, यानी जो साइड बचा उसको हम बेस कहते हैं। जैसे हमको परपेंडिकुलर यहाँ से देखना था तो यहाँ हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस मेरा ये हो गया। तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि आपको परपेंडिकुलर और बेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी कोई कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कई चित्रों से बताए हैं, कई चित्र से आपको समझा के हम बताए। चलिए, इसका कुछ सूत्र होता है। इसका क्या होता है? कुछ सूत्र होता है। सूत्र कहने का मतलब जो है क्या, इसका सूत्र क्या होता है? तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कोण एच है, ये मान लेते हैं ये थीटा हो गया तो मेरा ये पी हो गया।
और ये बी हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए एक इसका फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला जो बनता है इसका फार्मूला बनेगा ये कि देखिए मान लेते हैं हम कि एच बराबर फार्मूला लिखना चाहते हैं, किस बराबर लिखना चाहते हैं, एच बराबर लिखना चाहते हैं। एच बराबर जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है, यानी एच बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो आप जानते हैं कि पी मतलब होता है लंब, पी मतलब लंब, पी बराबर क्या होता है, लंब होता है, और बी बराबर आधार होता है, क्या होता है, आधार, आधार होता है, और एच बराबर होता है कर्ण, एच बराबर क्या होता है, कर्ण। ये तो हम जानते हैं। ये यदि हम जानते हैं तो मेरा फार्मूला जो होता है कर्ण बराबर ये फार्मूला होता है। इसका यदि हम इधर स्क्वायर कर दे तो इधर मेरा पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ देखने से हमको ये पता चला कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के ही बदले में यहाँ रूट चढ़ाया जाता है। यानी क्या होता है, स्क्वायर के ही बदले में मेरा यहाँ रूट चढ़ाया जाता है। किसके बदले में चढ़ाया जाता है, स्क्वायर के बदले में, यानी स्क्वायर के बदले में रूट चढ़ाया जाता है। यदि हम रूट हटाए तो स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा, रूट हटाए तो स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया। यदि हमको यहाँ से पी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है, यानी लंब स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ यदि हम लंब स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को हमको इधर फेंकना होगा। यानी पी स्क्वायर बराबर जो होगा मेरा, सॉरी ये रूट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, ये रूट नहीं होगा इसलिए क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर हमको निकालना है, तो पी स्क्वायर को और बी स्क्वायर को जो हम इधर फेंके तो माइनस में फेंकेंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस जो होगा वो बी स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्या है, पी बराबर फार्मूला है। इसके बाद यदि हमको बी बराबर निकालना हो, किस बराबर क्या बराबर निकालना हो, बी बराबर निकालना हो, तो क्या करेंगे, ये एच को इधर रहने देंगे और पी को हम बुला लेंगे और बी को इस साइड फेंक देंगे। देखिए यदि हमको एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमको बी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। ये थर्ड फार्मूला बनने जा रहा है। तो बी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को हमको फेंकना होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा फार्मूला निकल के आया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और ये फार्मूला निकालने को आप सीख गए होंगे। एक बार और हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोग को हम एक बार और सिखा रहे हैं। जो यदि एच स्क्वायर बराबर हमारा दिया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है, कितना, हमको निकालना है पी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर हमको जो निकालना है ना, तो ये एच स्क्वायर तो है ही और इस बी स्क्वायर को इधर ले आना है, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकल गया। अब हमको निकालना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो इधर है ही, बी स्क्वायर इधर है ही, इस पी स्क्वायर को हमको इधर फेंक देना है, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरा तीनों फार्मूला निकल गया। एक फार्मूला से दो फार्मूला हम पैदा कर दिए, यानी बढ़ा दिए। इसके बाद आता है जिससे हम ट्रिक से याद करवा देंगे आप लोगों को। मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये मेरा पी हो गया क्योंकि हम थीटा यहाँ रखते हैं, थीटा हम यहाँ रखते हैं। ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला कोण को हम क्या कहते हैं, इसको सामने वाला कोण को हम कहते हैं एच, इसको हम बी कहते हैं। तो इसको हम ए रखें, इसको हम बी रखें, इसको हम सी रखें। साइन थीटा बराबर हम देखेंगे, साइन थीटा बराबर तो वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है ए बी और ए सी। क्यों, ए बी ए सी होता है, यानी ए बी ए सी, तो ए बी मेरा हो गया पी और ए सी मेरा हो गया एच। ऐसे ही कॉस थीटा का हम देखें, कॉस थीटा को घबराना नहीं है, ये आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसको ट्रिक से हम याद करवा देंगे आप लोग को। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो क्या है, वो आएगा बी सी
और ए सी आएगा, यानी बी सी ए सी कहने का मतलब हो गया कि ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये मेरा एच हो जाएगा। ऐसे ही हम टेन थीटा का देखें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा ए बी बटे वो बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी होगा, ये हो गया। तो यानी यहाँ आ गया मेरा पी बाई बी आ गया, क्या आ गया, पी बाई बी। अब देखते हैं अगले में 6 फंक्शन होता है, इसमें 6 फंक्शन होता है। तो मेरा साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर जो आया, साइन थीटा बराबर जो मेरा आया वो आया पी बाई एच, पी बाई क्या आया, एच। फिर कोस थीटा बराबर जो आया, कोस थीटा बराबर आया बी बाई एच। फिर टेन थीटा बराबर आया, वो मेरा आया पी बाई बी, क्या आया, पी बाई बी। इसी का अपोजिट होता है, इसी का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक। इसी का उल्टा जो होता है वो मेरा होता है कॉसेक। कॉसेक कहने का मतलब है कि इसका उल्टा कहने का मतलब क्या है, उल्टा जो हम कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उल्टा जो हम कह रहे हैं उसका मतलब है क्या। तो उल्टा इसलिए कह रहे हैं, जैसे ये हो गया मेरा कॉसेक, क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉसेक मान लेते हैं, उल्टा कहने का मतलब हो गया, ये मेरा मान लेते हैं है कॉसेक, क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी ये एच ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी एच बट्टा पी। सेक कहने का मतलब हो गया, सेक थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा कहने का मतलब हो गया ये एच बाई बी हो जाएगा। कॉट थीटा कहने का मतलब हो जाएगा, ये सब उल्टा है इसका, यानी ये उल्टा है, बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना, देखो इसको याद कैसे रखना, आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, क्या बना लेना है, फॉर्मेट बना लेना है। देखो 3 फॉर्मेट बना लेना है, ऐसे बांट देना है, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। देखिए ये जो है ना, ये कॉलम साइन थीटा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, साइन थीटा को दर्शाता है। ये कॉलम जो है साइन थीटा को दर्शाता है, ये कॉलम जो आप देख रहे हैं ये कॉस थीटा को दर्शाता है, और ये कॉलम जो है ये आपको टेन थीटा का दर्शाता है, टेन थीटा का दर्शाता है। और इसी को यदि हम उल्टा कर देंगे, इसी को हम यदि उल्टा कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये कोसेक का दर्शाएगा, कोसेक थीटा को दर्शाएगा इधर से देखें तो, और ये इधर से देखें तो ये सेक को दर्शाएगा, और इधर से देखें तो ये कॉट को दर्शाएगा। यानी इधर से देखें यानी एच बाई बी देखें, एच बाई बी देखें तो सेक, बी बाई एच देखें तो कॉस, यहाँ देखें पी बाई एच देखें तो साइन, एच बाई पी देखें तो कॉसेक, यहाँ पी बाई बी देखें तो टेन, बी बाई पी देखें तो ये। तो आपको ये आशा है ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो ये हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा।